अगर आप भी सुबह से शाम तक घर के काम करती रहती हैं लेकिन फिर भी रात को लगता है कि आज भी कुछ काम बाकी रह गए हैं, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको 10 टिप्स नहीं बताऊंगी बल्कि अपना पूरा दिन आपको दिखाऊंगी कि मैंने सुबह 4:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्या क्या काम किए और कैसे ज़्यादातर ज़रूरी काम मुकम्मल कर लिए। और आखिर में आपको वो एक आदत भी बताऊंगी जिसने मेरी रूटीन सबसे ज़्यादा बदली, क्योंकि पहले मैं इस एक गलती की वजह से अपने 2-2 घंटे ज़ाया कर देती थी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और माँ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ बैठ कर टिप्स नहीं बताऊंगी बल्कि अपने पूरे दिन के कामों के साथ साथ वो 10 आदतें भी दिखाऊंगी जिनकी वजह से मैंने अपने काम को पहले से काफ़ी आसान कर लिया। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इनमें से सब 10 आदतें एक साथ शुरू ना करें। वीडियो देखें, जो आदत आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद लगे बस वो पहले शुरू करें। तो मेरी सुबह तकरीबन 4:30 बजे शुरू हुई। सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ अदा की। इस वक्त अभी बाहर मुकम्मल रोशनी नहीं हुई थी, बादल भी थे और बारिश भी हो रही थी। गर्मी काफ़ी कम हो गई। नमाज के बाद मैंने कुछ देर कुरान की पाक की तिलावत की और तस्बीहात भी की। फिर मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा लेट गई और तकरीबन 6:15 बजे उठकर किचन में अपने दिन का काम स्टार्ट किया। और सुबह बच्चों ने स्कूल जाना था, और यहाँ से मेरी पहली आदत शुरू होती है कि सुबह उठते ही मोबाइल ना उठाना, क्योंकि पहले मेरी यही आदत थी कि सुबह के ज़रूरी काम शुरू करने से पहले मोबाइल हाथ में आ जाता था। बस एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कहाँ चला गया। और फिर जब मोबाइल एक तरफ रखते हैं तो काम वहीं खड़े होते हैं। और अब मैंने अपनी ये आदत बदलने की कोशिश की है। मेरा असूल ये है कि पहले ज़रूरी काम फिर मोबाइल, क्योंकि अगर मैं पहले अपना काम निपटा लूँ तो बाद में जो वक्त बचेगा वो वाकई मेरा अपना होगा। तो एक वक्त में कई काम नहीं, लेकिन कामों को समझदारी से साथ चलाएं। किचन में आकर मैंने बच्चों के लिए पैनकेक बनाने का सोचा कि चलो आज ना इनको लंच बॉक्स में यही दे देती हूँ। तो मैंने आटा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर मिक्स किया, फिर इसमें चीनी और दूध डालकर बैटर तैयार किया। अब एक तरफ पैनकेक तैयार हो रहे थे और दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी। साथ ही नाश्ते के लिए रोटियां और पराठे भी बना लिए। यानी मैं 10 काम एक साथ शुरू नहीं करी, लेकिन बल्कि जो काम एक दूसरे के साथ आराम से हो सकते हैं उन्हें साथ मैनेज करेंगी। ये फ़र्क बहुत अहम है, वरना हम एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा याद आता है, फिर तीसरा, और आखिर में कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता। बच्चों का नाश्ता तैयार किया, बस इन्हें फिर स्कूल भेजा। तकरीबन 7:30 बजे मैं फ़ारिग हो गई। लेकिन इस दिन मैंने ना मोबाइल नहीं उठाया। मैंने सोचा कि अभी असल काम शुरू करना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि मेरे लिए घर के कामों में सबसे ज़्यादा बोझ किस चीज़ का है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि घर के कामों में मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कौन सा लगता है, तो वो है किचन की सफाई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किचन का काम मुकम्मल हो जाए, बर्तन धुल जाएं, काउंटर साफ़ हो जाए और किचन थोड़ा सा तरतीब में आ जाए, तो जहन का आधा बोझ वैसे ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए अब मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल काम को ज़्यादा देर ना डालूं। तीसरी आदत, मुश्किल काम को सबसे पहले निपटाएं। आज भी मैंने सबसे पहले किचन का काम शुरू किया। रात को ही मैंने सोच लिया था कि आलू की टिक्कियाँ बनानी है। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ़ किया, और यहाँ मैंने एक और काम किया। चूल्हा साफ़ करने के बाद इस पर प्रेशर कुकर रख दिया, इसमें पानी और आलू डाले और कुकर बंद कर दिया। अब आलू गलने में अपना वक्त लेंगे, तो मैं कुकर के सामने खड़ी रहूं बिल्कुल नहीं। यहाँ से मेरी अगली आदत शुरू होती है, जिस काम में इंतज़ार हो उसके दौरान दूसरा काम करें। अच्छा, आप भी अगर इस तरह अगर चने आप पकाने हों तो आप रात को भिगो दें और सुबह फ़ौरन नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले आप साथ दूसरी तरफ चनों को गलाने के लिए रख दें। इसी तरह अगर आपने चावल चिकन वाले बनाने हो या गोश्त वाले बनाने हो, तो आप गोश्त को भी ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद जी आलू कुकर में गल रहे थे और मैंने इस दौरान किचन की सफाई शुरू कर दी। सबसे पहले काउंटर टॉप साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से इसे अच्छी तरह पोंछा। इसके बाद दूसरी तरफ गई शेल्फ पर रखी हुई चीज़ें एक तरफ की, शेल्फ को अच्छी तरह साफ़ किया, फिर सारी चीज़ें दोबारा तरतीब से रख दी। अब मैं बर्तनों की तरफ आ गई। बर्तनों में फ़ौरन साबुन लगाया और इन्हें धोना शुरू कर दिया। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बर्तन धोने के बाद इन्हें एक अलग परात में, क्योंकि इनका इज़ाफ़ी पानी अच्छी तरह निकल जाए। फिर जब पानी निकल जाता है तो इन्हें उठाकर बर्तनों के स्टैंड में लगा देती हूँ। इस तरह किचन में हर तरफ पानी भी नहीं फैलता और मुझे हर बर्तन अलग से ड्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और एक छोटी सी बात जो मैं खुद भी अब कोशिश करती हूँ कि फ़ौरन कर लूँ, छोटी सफाई को कल पर ना छोड़ें। मसलन जूसर मशीन या किचन की कोई ऐसी चीज़ जिस पर इस्तेमाल के दौरान कुछ गिर गया हो, इसे उस वक्त साफ़ कर लें, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि बाद में साफ़ करेंगे तो वो चीज़ सूख कर जम जाती है। फिर जो काम अभी 1 मिनट में हो सकता था वो बाद में 10 मिनट ले लेता है। तो मेरी कोशिश होती है छोटा काम अभी ख़त्म, ताकि बाद में बड़ा काम ना बने। अब अल्हम्दुलिल्लाह काउंटर साफ़, शेल्फ साफ़, बर्तन साफ़ और किचन भी काफ़ी हद तक तरतीब में आ चुका था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने ये सब काम इसी वक्त किए जब मेरे आलू कुकर में गल रहे थे। यानी एक काम का इंतज़ार भी नहीं किया और इसी वक्त दूसरा काम भी मुकम्मल कर लिया।
अब आलू भी गल चुके थे तो मैंने कुकर खोला और आलू निकाल कर पंखे के नीचे रख दिए ठंडे होने के लिए। अच्छा, अब मेरे धुले हुए कपड़े यहाँ एक जगह जमा थे। जाहिर है जब कपड़े धोकर उतारते हैं तो हम सब के कपड़े एक ही जगह रख देते हैं। फिर किसी की कमीज़, किसी की शलवार, किसी का दुपट्टा, बच्चों के कपड़े सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि कपड़ों को एक-एक फ़र्द के हिसाब से अलग कर लेती हूँ। मसलन बच्चों के कपड़े एक तरफ जमा कर लिए, एक बच्चे के सारे कपड़े एक जगह, दूसरे बच्चे के अलग, फिर अपने कपड़े अलग और बाकी घर वालों के कपड़े भी अलग-अलग कर लिए जाए। अब जब सबके कपड़े अलग-अलग ढेर में हो गए तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। फिर मैं एक ढेर उठाती हूँ और सीधा कमरे में जाकर बेड पर रख देती हूँ। वहाँ बैठकर जो कपड़ा जिस खाने में रखना है उसे तय करती जाती हूँ और साथ-साथ अलमारी में रखती जाती हूँ। इस तरह मुझे ये टेंशन नहीं होती कि ये कमीज़ किसकी है और किसकी शलवार कहाँ रखनी है या कौन-सा कपड़ा किसके साथ मिक्स हो गया। सबसे पहले कपड़े अलग, फिर सीधा बेड पर और वहाँ से तय करते जाएँ और अलमारी में रखते जाएँ। इस तरह काम भी जल्दी हो जाता है और कपड़ों का ढेर देखकर परेशानी भी नहीं होती। और अगर आपके बच्चे 9, 10 या 12 साल के हैं तो आप इनके कपड़ों की ज़िम्मेदारी भी इन्हें दे सकती हैं। मसलन मैं अपनी बेटी से कह देती हूँ कि ये आपके कपड़े हैं, आप इन्हें तय करके अपनी अलमारी में रखो। तो वो अपने कपड़े खुद तरतीब से करती है और अपनी अलमारी में रख देती है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपका काम थोड़ा कम हो जाता है और दूसरा बच्चों के अंदर शुरू से अपनी चीज़ें सँभालने और ज़िम्मेदारी लेने की आदत पैदा होती है। मेरा ख़्याल है बच्चों को हर काम खुद करके देने की बजाय इनकी उम्र के हिसाब से छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ देनी चाहिए। इससे वो भी सीखते हैं और हमारा काम भी आसान हो जाता है। अच्छा, हमारी आदत होनी चाहिए कि सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर छोड़ कर ना जाएँ। चादर सीधी करें, तकिए अपनी जगह पर रखें और ऊपर की चादर या लिहाफ वगैरह तय करके रखें। और ये आदत सिर्फ खुद नहीं बच्चों में भी ज़रूर डालें। मैंने अपने बच्चों को भी छुट्टियों में काफ़ी समझाया कि जब सुबह उठें तो अपना बिस्तर खुद सीधा करें, क्योंकि अगर बच्चा उठकर सीधा बाथरूम चला गया, फिर स्कूल की तैयारी में लग गया, बिस्तर वैसे ही पड़ा रहा, तो आखिर में वो काम भी आप ही के ज़िम्मा आ जाता है। लेकिन अगर शुरू से बच्चे को अपनी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना सिखा दें तो आपका काम भी कम हो जाता है और बच्चे के अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास भी पैदा होता है। इस दिन भी दूसरे कमरे में बच्चों की चादरें वगैरह फैली हुई थी तो मैंने पहले बिस्तर ठीक किया और चादरें दुरुस्त की और जो चीज़ें इधर-उधर थी उन्हें अपनी जगह पर रखा। फिर मैंने पूरे कमरे में झाड़ू लगा दिया। इस तरह मेरे दोनों कमरे सेट हो गए। अब मैं टीवी लाउंज में आ गई थी और वहाँ भी पहले झाड़ू लगाया, फिर फर्श पर मॉप किया। अगर आपके पास मॉप नींबू वाला क्लीनर आप नहीं आपने बनाया हुआ तो आप सिरका शामिल करके और सरफ़ शामिल करके मॉप लगा सकती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सफाई को बहुत ज़्यादा जमा ना होने दूँ, क्योंकि थोड़ी-सी सफाई हो जाए तो मैं गहरी सफाई का बोझ कम हो जाता है। और यहाँ आते-आते मेरे घर की बुनियादी सफाई भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अगर आप मोप लगाने के बाद ऊपर वाइपर फेर देंगी ना तो इससे सफाई और ज़्यादा होगी फर्श, और आपको दूसरे दिन मोप नहीं लगाना पड़ेगा। तकरीबन आपके 2 से 3 दिन आराम से गुज़र जाएँगे। तो मैं सुबह से ऐसे ही करती हूँ कि एक दफ़ा मोप लगाती हूँ और उसके ऊपर मैं वाइपर फेर देती हूँ, जो मिट्टी होती है फर्श की वो सारी निकल जाती है पानी के साथ। तो ये वाला तरीका आप ज़रूर कीजिएगा, इससे एक दिन मेहनत करें और 2-3 दिन आराम से गुज़ार लें। मेरे घर की सफाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अब मैं दोबारा किचन में आई क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी थी और यहाँ मैं आपके साथ एक ऐसी आदत शेयर करना चाहती हूँ जिससे मेरे लिए दोपहर का खाना बनाना काफ़ी आसान हो गया। खाने की तैयारी पहले कर लें। मैंने सबसे पहले आटा गूँधना शुरू किया, क्योंकि अगर आटा पहले से गूँधा हुआ हो तो रोटी की एक बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मैंने आटा अच्छी तरह गूँधा, फिर इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब आटा अपना काम कर रहा था तो मैं खाली बैठने के बजाय अगले आलू पहले ही गल चुके थे तो मैंने इनमें प्याज, हरा धनिया, पुदीना शामिल किया और अच्छी तरह मैश कर लिया। फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, इसमें ज़ीरा, कलौंजी, अजवाइन और मसाले डालकर हल्का सा भून लिया। इसके बाद आलू इसमें शामिल कर दिए और सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जब आलू ठंडे हो गए तो मैंने इसकी टिक्कियाँ बना लीं। जितनी टिक्कियाँ मुझे बनानी थी वो अलग रख लीं और बाकी आलू का मसाला भी एक डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दिया, क्योंकि ये मसाला बाद में बहुत काम आता है। इससे बच्चों के लिए सैंडविच बन जाएंगे, आलू की रोटी बन सकती है, ज़रूरत के वक्त कोई और चीज़ भी जल्दी से तैयार की जा सकती है। यानी एक बार तैयारी की और 2-3 कामों का रास्ता आसान कर लिया। एक चीज़ को एक से ज़्यादा कामों के लिए तैयार करें। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई चीज़ पहले से तैयार हो सकती है तो इसे सिर्फ एक खाने के लिए ना रखूँ। मसलन आलू का ये मसाला है, आज टिक्कियाँ बन रही हैं, लेकिन कल इससे सैंडविच या आलू की रोटी भी बन सकती है। इसी तरह मैं धनिया और पुदीना भी ग्राइंड करके क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो टिक्कियों के साथ चटनी बनानी थी तो मैंने बस दही निकाली और इसमें धनिया पुदीना की 2-3 क्यूब्स डाले, नमक शामिल किया और बस चटनी भी तैयार होगी। अब ज़रा आप खुद सोचें कि सफाई मुकम्मल, आटा तैयार, आलू की टिक्कियाँ तैयार, चटनी तैयार और अभी बच्चों के स्कूल से आने में काफ़ी टाइम था। तो तकरीबन 10:30 बज चुके थे। अब जब मैंने घड़ी देखी तो मुझे खुद भी अच्छा लगा कि मेरे ज़्यादातर ज़रूरी काम मुकम्मल हो चुके हैं और यही वो जगह है जहाँ मेरी आखिरी और शायद सबसे अहम आदत आती है। पहले अगर मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे फ़ारिग होती थी तो मोबाइल उठा लेती थी। फिर एक शॉट, फिर दूसरा शॉट और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं वीडियोज़ देखना शुरू कर देती थी और कभी-कभी तो 1-2 घंटे ऐसे ही गुज़र जाते थे। फिर जब मोबाइल रखा तो सामने वही सारे काम खड़े होते थे। अब मैंने अपना असूल बदल दिया है, पहले ज़रूरी काम मुकम्मल, फिर मोबाइल।
10:30 बजे मेरे ज़्यादातर काम मुकम्मल हो गए, तो मेरे पास बच्चों के स्कूल से वापस आने तक काफ़ी वक़्त था। तो मैंने वो उस वक़्त अपने छोटे बेटे को दिया। वो भी 3 साल का है और मैं इसको ना प्ले ग्रुप पढ़ा रही हूँ घर में। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको खुद ही पढ़ाऊँ। यही असल फ़र्क है। अगर हम सुबह के कीमती वक़्त को मोबाइल में ज़ाया ना करें और अपने ज़रूरी काम तरतीब से कर लें, तो बाद में हमारे पास अपने बच्चों के लिए भी वक़्त होता है, अपने लिए भी और आराम के लिए भी। आप चाहें तो सिलाई कर लें, अपनी वीडियो बना लें, कोई बुक पढ़ लें, आराम करें या किसी से फ़ोन पर बात कर लें। मोबाइल भी देखना है तो देखें, लेकिन कामों से पहले नहीं, कामों के बाद। तो प्यारी बहनों, आज की पूरी वीडियो को खुलासा अगर मैं एक लाइन में करूँ तो वो ये है कि घर के काम ज़्यादा नहीं, हमारा काम करने का तरीका अक्सर हमें थका देता है। अगर हम सुबह मोबाइल से दूर रहें, मुश्किल काम पहले करें, इंतज़ार के वक़्त को इस्तेमाल करें, कपड़ों को ढेर ना बनने दें, बच्चों को उनकी छोटी ज़िम्मेदारियाँ दें, खाने की तैयारी पहले कर लें और सबसे बढ़कर अपने दिन का एक छोटा-सा प्लान बना लें, तो यकीन करें घर के काम काफ़ी मैनेजेबल हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि हमें सारा घर एक दिन में परफेक्ट नहीं करना, बस हर दिन थोड़ा-सा बेहतर करना है। अगर आप भी घर के काम जल्दी ख़त्म करने के लिए इन 10 आदतों में से कोई एक आदत आज से शुरू करने वाली हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबसे पहले कौन-सी आदत अपनाएँगी। और अगर आपको ये वीडियो वाक़ई फ़ायदेमंद लगी हो, तो इसे अपने किसी ऐसी बहन या सहेली के साथ ज़रूर शेयर करें, जो सारा दिन काम करती हैं, लेकिन फिर भी शाम को इन्हें लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हुए। अल्लाह ताला हमारे वक़्त में बरकत दे, हमारे घरों में सुकून दे और हमारे लिए हर काम आसान फरमाए। आमीन। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।